चैतन्य गौड़िया मठ सेक्टर 20 चंडीगढ़ में श्री राधा अष्टमी महोत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास विधि पूर्वक धूमधाम से मनाई गई। मठ मंदिर के प्रवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने अपने वक्तव्य में बताया कि भक्तों में राधा अष्टमी के उपलक्ष्य पर प्रातः काल से बहुत ही उत्साह और उमंग था। मंगला आरती के पश्चात संकीर्तन, नृत्य, गाने एवं दोपहर तक प्रवचन का कार्यक्रम चलता रहा। दोपहर ठीक 12 बजे राधा रानी के प्रकट समय पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। उन्हें सुंदर, मनमोहक, आकर्षक पोशाक एवं आभूषण भेंट किए गए और महाआरती के पश्चात उन्हें 56 व्यंजनों के भोग लगाया गया। अभिषेक के पश्चात राधा रानी के ऊपर फूलों के गुलाब की वर्षा की गई। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ संस्थान के वर्तमान आचार्य एवं अध्यक्ष त्रिदंडी स्वामी जी श्री भक्त विचार विष्णु जी महाराज के विशेष रूप से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ पधारे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं सभी को राधाष्टमी के जन्मोत्सव की, राधाष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं स्वामी विष्णु महाराज, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जन्माष्टमी जिस तरह से हर्षोल्लास से मनाई जाती है, जन्माष्टमी का पर्व जैसे महान माना जाता है, उससे भी ज़्यादा महान पर्व है राधाष्टमी का। क्योंकि जैसे सूर्य को देखना हो ना, तो सूर्य की जो रेज हैं उनके माध्यम से देखा जाता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की अनुभूति राधा जी की कृपा से होती है। राधा जी इतनी उदार हैं कि हर एक की हर तरह की इच्छा को पूरी कर देती है। इसलिए राधा रानी में भक्त लोगों की श्री कृष्ण से ज्यादा श्रद्धा होती है। देखो जी, अगर तत्व में देखा जाए तो राधा जी और कृष्ण दो नहीं है, ये एक ही है। भगवान कृष्ण ने अपनी ह्लादनी शक्ति को एक और रूप प्रकट किया। भगवान राधा जी ऐसी नहीं पैदा हुई, राधा जी भगवान कृष्ण के बाएं अंग से प्रकट हुई है। तो राधा जी फीमेल के रूप में भगवान है, मेल के रूप में भगवान कृष्ण है। तो ये राधा और कृष्ण एक ही है। अब हमारे सनातन धर्म में शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कोई भी राम सीता, कृष्ण राधा, नारायण लक्ष्मी इस तरह नहीं बोलते हैं। पहले शक्ति का नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, इस भावना, शक्ति पहले फिर शक्तिमान बाद में। इसलिए कहते हैं राधा रानी की कृपा होगी तो शक्तिमान कृष्ण के पास आप अपने आप चले जाए। 56 भोग एक टेक्निकल वर्ड है। अब जैसे आज हमने गिना 126 तरह के पकवान भोग लगाए हुए हैं, तो ये 56 भोग एक है कि भाई 56 भोग लगते हैं, लेकिन बहुत तरह के आइटम्स भक्तों की खुशी, कुछ हमने यहाँ पर बनाए। हमारे कल से बहुत सारे भक्त लोग लगे हैं इसको बनाने में, कई तरह की मिठाइयाँ, कई तरह के पकोड़े, कई तरह के आइटम। और हमारे जो दीक्षित भक्त हैं वो लोग जो अपने घर में पवित्रता से नॉन वेज वगैरह नहीं बनता है जहाँ पर, वो भी बहुत आइटम बना के लाए हैं। तो 126 आइटम बने भगवान को, राधा रानी को भोग लगे। श्री कृष्ण को भी इसी तरह से भोग लगे। हमारे जितने भी सनातन धर्म के शास्त्र हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, रामचरितमानस है, या पुराण है, वेदांत है, या गुरु ग्रंथ साहिब है, जो भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, इसमें हम कलयुग के जीवों के लिए एक ही बताया हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप से, नाम स्मरण से, नाम कीर्तन से भगवान को प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कहते हैं अंदर की गंदगी साफ होती है तो भगवत अनुभूति, कहते हैं हरि नाम करो, अंदर की गंदगी सारी साफ हो जाए। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कलयुग कीर्तन प्रधाना, कलयुग में प्रधान साधना कीर्तन। तो इस युग में, इस कलयुग में, इस अधर्म के युग में, इस लड़ाई वाले युग में अगर किसी को भगवत अनुभूति प्राप्त करनी है तो उसका एकमात्र तरीका है, वो है भगवत नाम का जप, नाम सिमरन, नाम कीर्तन, या बहुत सारे भक्त मिलकर संकीर्तन करें, यही उपाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज श्री चैतन्य गौड़िया मठ सेक्टर 20 चंडीगढ़ में राधा अष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से, हर्षोल्लास से और विधि पूर्वक मनाया जा रहा है। राधा अष्टमी एक ऐसा महोत्सव है जिसको पूरे साल भर भक्त लोग इंतजार करते हैं कि राधा अष्टमी का महोत्सव कब आएगा। क्योंकि राधा अष्टमी का महोत्सव का इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए
सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है राधा जी की कृपा, और राधा जी की कृपा प्राप्त होती है आज के दिन राधा अष्टमी को। इसलिए भक्त लोग आप देख रहे हो कितने उमंग में, कितनी खुशी में, कैसे नाच गाना नृत्य गान कर रहे हैं। तो ये राधा रानी से कृपा प्राप्त कर रहे हैं कि राधा रानी हमें आप अपनी कृपा प्रदान करो, तभी हमें कृष्ण भगवान की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होगी। और रही बात जी, अब आज जो राधा अष्टमी का त्योहार है, इसको महाराज श्री ने बताई बात भक्तों को कि रावल नाम की एक मथुरा में जगह है, वहां पर आज ही के दिन 5000 वर्ष पहले राजा वृषभानु जी सरोवर में कमल का फूल तोड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उल्टे पानी बहाव में एक कमल का फूल बड़ा सा खिला हुआ उनकी तरफ आ रहा है। तो उन्होंने जब उस फूल को पकड़ा, तोड़ा, तो उसमें राधा रानी जी प्रकट अवस्था में प्राप्त हुई। तो उसी दिन से राधा अष्टमी महोत्सव मनाया जाता हर एक साल। और एक और बात महाराज जी ने बताई कि राधा अष्टमी का जो ये त्योहार है, साल में सिर्फ एक बार राधा रानी जी के चरण दर्शन होते हैं, और उस चरण दर्शन का महत्व इतना ज्यादा है कि उनके चरण दर्शन करने से प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। तो राधा रानी जी के आज चरणों का दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हमारा पूरा गौड़िया जगत और इस्कॉन के भक्तजन पूरे उमंग में, पूरे हर्षोल्लास से नए नए वस्त्र पहनकर आए हैं, पूरा आनंद, जश्न, खुशी का माहौल मना रहे हैं। तो अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर जो राधा रानी जी को सुंदर पोशाक भेंट की गई, आभूषण भेंट किए गए, अभी आप दर्शन करोगे। उसके बाद उनको 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। वो सभी भक्तों में जो भोग लगा हुआ प्रसाद है, भंडारा वितरित किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राधा अष्टमी 2023 की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण। मैं जयप्रकाश गुप्ता, श्री चैतन्य गौड़िया मठ का मीडिया इंचार्ज। हरे कृष्ण।